ट्रेन में पैसेंजर को पीटने वाले टीटीई को रेलवे ने सस्पेंड कर दिया है। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया था जिसमें टीटीई एक पैसेंजर को जोर जोर से थप्पड़ मारता हुआ दिख रहा था। पैसेंजर ये कहता रहा कि सर मेरी क्या गलती है, लेकिन टीटीई नहीं माने। आसपास के पैसेंजर भी बोलते रहे कि मार क्यों रहे बॉस, जाने दीजिए, लेकिन टीटीई नहीं रुका। यह घटना बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन की है। टिकट को लेकर कुछ बहस हुई थी और पैसेंजर अपनी बात बताना चाह रहा था, लेकिन टीटीई ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसकी पिटाई करने लगा। पाकिस्तानी सीमा हैदर और उसके बेटे भी सनातन की भक्ति में डूब गए हैं। सीमा हैदर के बेटे ने तो बिना देखे बिना पढ़े हनुमान चालीसा सुनाई और इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीमा हैदर राम भजन कर रही हैं और उसके बेटे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। सीमा हैदर अब खुद को हिंदू बताती है और अपने बेटों के हिंदू नाम रखकर उन्हें भी हिंदू संस्कार दे रही है। उसके बेटे का हनुमान चालीसा का वीडियो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 18 साल के एक स्टूडेंट को कोचिंग क्लास में बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया। यह स्टूडेंट एमपी पीसीएस की तैयारी के लिए कोचिंग ले रहा था। क्लास चली रही थी, बीच में उसे सीने में दर्द हुआ तेज। पढ़ते पढ़ते अचानक छात्र पहले मेज की तरफ झुका, फिर कुछ सेकंड में बेहोश होकर गिर गया। इस स्टूडेंट को पास के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन कुछ ही घंटे में उसकी मौत हो गई। जयपुर के एक हेरिटेज होटल में आज सुबह तेंदुआ घुसने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि होटल के कर्मचारियों ने उस कमरे को बंद कर दिया जिसमें तेंदुआ घुसा था। जब होटल में पहुंची वन विभाग की टीम ने कमरे की खिड़की से तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की तो तेंदुआ गुर्राता हुआ खिड़की की तरफ झपटा। इस दौरान तेंदुए ने कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा जा सका। तो दिन भर का रिवीजन हो गया, पाठशाला की पहली क्लास, लेकिन यूनिट टेस्ट के लिए भी आपको तैयार रहना है। आज भी सवाल आएंगे, उनके सही जवाब दीजिए और इनाम जीतिए। कल के सवाल के विनर्स के नाम भी आज आपको बताऊंगा और इसीलिए फुल अटेंडेंस और फुल अटेंशन दोनों जरूरी है, क्योंकि हम जो सवाल पूछते हैं पाठशाला में उसके जवाब चैप्टर्स में ही छुपे होते हैं। तो सबसे पहले आज पाठशाला की पहली क्लास। राम मंदिर को लेकर कल से कुछ खबरें ऐसी चल रही हैं कि पीएम मोदी 21 जनवरी को ही लखनऊ पहुंच जाएंगे और 22 जनवरी को सरयू में डुबकी लगाकर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। कुछ ने कहा पीएम 21 तारीख को ही अयोध्या पहुंच जाएंगे, लेकिन पीएम अगले 3 दिन क्या करने वाले हैं, वो अयोध्या कब जाएंगे, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल हमारे पास आई है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पाठशाला में जब हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, अगले 3 दिन पीएम के कार्यक्रम की एक्सक्लूसिव डिटेल हमारे पास हमारे सोर्सेज के हवाले से है और पीएम 21 नहीं बल्कि 22 जनवरी को ही अयोध्या पहुंचेंगे। 19 जनवरी को पीएम का सोलापुर और बेंगलुरु के अलावा चेन्नई में कार्यक्रम है। वो 20-21 जनवरी को तमिलनाडु में रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग भाषा में रामायण सुनेंगे। प्रभु राम के लंका से अयोध्या लौटने वाला जो चैप्टर है इन रामायणों में, उसे अलग अलग भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनेंगे और 22 जनवरी को सुबह 11:30 बजे के करीब अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। तो बड़ी खबर प्रधानमंत्री के इस राम मंदिर के कार्यक्रम से जुड़ी हुई आ रही है कि पीएम 22 तारीख को ही अयोध्या पहुंचेंगे। ये सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं और उनका कहना है कि पीएम पूरी तरह से भक्ति में लीन है। वो 20 और 21 का दिन पूरी तरह से राम सेवा में लगाएंगे, रामायण सुनने में लगाएंगे, अलग अलग भाषाओं में, असमी भाषा में, बंगाली भाषा में, हर तरह की भाषा में रामायण का वो चैप्टर सुनेंगे जिसमें प्रभु श्री राम श्रीलंका से या लंका से अयोध्या लौटे थे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले के 2 दिन यानी 20-21 जनवरी को पीएम तमिलनाडु में होंगे। तो क्या करेंगे उसकी एक एक डिटेल भी बताता हूं आपको। 11 बजे पीएम मोदी तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी मंदिर जाने वाले हैं। इन मंदिरों के बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे पीएम रामेश्वरम पहुंचेंगे। 20 जनवरी को पीएम रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर में पीएम मोदी अलग अलग भाषाओं की रामकथा सुनेंगे। पिछले कुछ दिनों में पीएम मराठी, मलयालम, तेलुगु भाषाओं में रामकथा सुन चुके हैं। रामेश्वरम में पीएम मोदी 8 अलग अलग भाषाओं में रामकथा सुनेंगे बताया जा रहा है। यह रामकथा संस्कृत में होगी, अवधी में होगी, कश्मीरी में होगी, गुरुमुखी में होगी, असमिया में होगी, बंगाली में होगी, मैथिली में होगी और गुजराती में होंगे ये रामकथा। इन राम कथाओं में पीएम मोदी भगवान श्री राम की लंका से अयोध्या वापसी का पाठ सुन रहे हैं।
पूरी तरह से राममय हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। 21 जनवरी को पीएम धनुष कोटी में होंगे, वहां पर दर्शन और पूजा अर्चना करने वाले। यानी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या है उसकी एक एक डिटेल आपको बताई। लेकिन अभी आप प्रधानमंत्री की कठिन तपस्या के बारे में सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि किस लेवल की कठिन तपस्या वो कर रहे हैं सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और उसकी भी एक्सक्लूसिव डिटेल हमारे पास है। 8 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्न का एक दाना नहीं खाया है, और अन्न तो छोड़िए फल भी नहीं खाया है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 8 दिन से पीएम कुछ नहीं खा रहे, अगले 3 दिन भी पीएम कुछ नहीं खाएंगे। राम मंदिर कार्यक्रम के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। 8 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं, और दिन में मात्र 2 बार, यह भी नहीं कि दिन भर नारियल पानी पी रहे हैं, मात्र 2 बार दिन भर में नारियल पानी पीते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, ना फल कोई अन्न, कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के नियमों का पालन कर रहे हैं उसको आप देखेंगे। आप सोचिए क्या कमाल की बात है। वो जमीन पर सो रहे हैं, और इस बात की अहमियत आपको इस बात से समझनी होगी कि दिल्ली में, नोएडा में भयंकर ठंड पड़ रही है। मोटे मोटे जैकेट लोग पहन रहे हैं, दिल्ली में रिकॉर्ड सर्दी पड़ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जमीन पर गद्दा भी नहीं बिछा रहे, जमीन पर सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाना है, ये तपस्या कर रहे हैं। कोई अन्न ग्रहण नहीं कर रहे, जैसा मैंने आपको बताया, ना फल, ना सब्जी, ना कोई अन्न, सिर्फ नारियल पानी पीकर पिछले 8 दिन से काम चला रहे हैं, और अगले 3 दिन भी यही करेंगे। दिन में सिर्फ 2 बार नारियल पानी पीते हैं और कुछ ग्रहण नहीं करते। वो यम नियम का पालन कर रहे हैं। यम नियम में बहुत कठोर साधना होती है। अब आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी की जो ये इच्छा शक्ति है वो कितनी स्ट्रांग होगी। आप देखिए, वो रोज उनके कार्यक्रम की तस्वीरें आती है, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, और आप नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, आपको लग रहा है कि ये आदमी 8 दिन से बिना कुछ खाए दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात ट्रैवल कर रहे हैं, इधर से उधर जो जो करना है वो अपना काम कर रहे हैं। इस उम्र में बॉस, इस उम्र में, और किसी ने उनसे कहा नहीं है भाई प्रधानमंत्री हैं, कार्यक्रम में जाना है, जाएंगे, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो जाएंगे। कोई पूछ रहा है कि आप 8 दिन से खाना खाएं कि नहीं, 11 दिन से खाना खाएंगे कि नहीं, किसी ने नहीं कहा। अपनी मर्जी से प्राण प्रतिष्ठा में जा रहा हूं तो ये सेवा करके जाऊंगा, ये तपस्या करके जाऊंगा, ताकि जब रामलला को गोद में उठाकर मंदिर तक ले जाऊं तो पूरा तन मन सब साफ होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले के 2 दिन तमिलनाडु के मंदिरों में रहने का बड़ा मैसेज भी है नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि दक्षिण भारत से ही सनातन विरोधी आवाजें उठती रही, जिससे सबको यह लगता है कि दक्षिण भारत में तो सनातन विरोधी ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पीएम मोदी का मैसेज बड़ा है कि राम सिर्फ उत्तर भारत के नहीं हैं, राम उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाले भी हैं। तमिलनाडु के जिन मंदिरों में वो प्राण प्रतिष्ठा के पहले के 2 दिन रहने वाले हैं, उनका बड़ा महत्व है। जैसे तमिलनाडु में त्रिची के श्रीरंगम का श्री रंगनाथ मंदिर, देखिए इस मंदिर को, यह देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसका जिक्र पुराणों तक में मिलता है। श्री रंगनाथ मंदिर में श्री रंगनाथ स्वामी की पूजा होती है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम और उनका परिवार पीढ़ियों से भगवान विष्णु की जिस मूर्ति की पूजा करते थे, उस मूर्ति को भगवान श्री राम ने खुद रावण के भाई विभीषण को दिया था और कहा था कि इसे लंका लेकर जाए। माना जाता है कि यही मूर्ति श्री रंगम के इस मंदिर में आज भी विराजमान है। आप सोचिए, जिस तमिलनाडु में ये मंदिर मौजूद है, उस तमिलनाडु से कोई कहे कि सनातन जो है, हिंदू धर्म जो है वो बीमारी है, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। इसी तरह से 20 जनवरी को ही पीएम तमिलनाडु के श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में भी जा रहे हैं। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है। यह माना जाता है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है, उसे भगवान श्री राम और माता सीता ने खुद स्थापित किया था और इसकी पूजा करते थे। ये 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम में से एक है। 21 जनवरी को यानी प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले पीएम मोदी धनुषकोटी में भी होंगे। धनुषकोटी दक्षिण भारत का आखिरी छोर है। ये देखिए धनुषकोटी। धनुषकोटी में कोथंद रामा स्वामी मंदिर है। कोथंद राम का मतलब है धनुष के साथ भगवान राम। धनुषकोटी वो जगह है जहां से भगवान श्री राम ने लंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। इसी मंदिर में पहली बार भगवान श्री राम और विभीषण की मुलाकात हुई थी।
और यही जगह है जहां भगवान श्री राम ने विभीषण का लंका के राजा के तौर पर राज्याभिषेक भी किया। पीएम की यह तपस्या 11 जनवरी से शुरू हुई थी। 11 जनवरी से ही पीएम अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ भक्त के रूप में अपनी साधना और तपस्या में जुट गए। वो अलग अलग मंदिर लगातार जा रहे हैं। 12 जनवरी को पीएम मोदी नासिक के कालाराम मंदिर गए थे। वहां पीएम मोदी ने मंदिर की साफ सफाई की थी। फिर पीएम मोदी नासिक के रामकुंड मंदिर भी गए, वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद 16 जनवरी को पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर गए थे, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था। 17 जनवरी को पीएम मोदी केरल के गुरुवायूर मंदिर में गए, वहां पूजा अर्चना की। यानी जिन्हें यह लग रहा है कि राम का नाम तो सिर्फ वोट के लिए लिया जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो प्राण प्रतिष्ठा को राजनीति का कार्यक्रम बना दिया जिससे वो 2024 के लिए राम के नाम पर वोट बटोर सके, उन लोगों को भी मैसेज चला गया कि पीएम मोदी के लिए राम मंदिर और भगवान राम का नाम सिर्फ राजनीति नहीं है बॉस। वोट ही लेना रहेगा तो कोई ये तपस्या करेगा, ये इतना काम करेगा? राम मंदिर खुल जाएगा तो खाली वोट नहीं मिलेगा। वो 11 दिन कुछ नहीं खाएंगे, दिन में 2 बार नारियल पानी पी के रहेंगे, तभी वोट मिलेगा क्या? यह बात उनकी कठिन तपस्या से साबित होती है कि वो कैसे इस वक्त राम मंदिर को लेकर अंदर से भावुक है। यह वो तपस्या है जो इस देश के साधु संत सन्यासी ही कर पाते हैं। सामान्य लोगों के लिए ऐसी कठिन तपस्या का पालन आसान नहीं होता, और वो भी तब जब आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो बैठा रहूंगा बॉस, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दिन भर जो कार्यक्रम है वो भी करना है, मीटिंग भी करनी है, और आप उनका एनर्जी लेवल देखिए। कोई कह सकता है कि ये व्यक्ति वो है जो पिछले 8 दिन से ना रोटी खाए, ना चावल खाए हैं, ना कोई सब्जी खाए हैं, ना कोई फल खाए, 2 टाइम नारियल पानी पी के ये आदमी चल रहे हैं। एनर्जी लेवल देखिए। एक तरफ पीएम मोदी की यह कठिन साधना है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की राम मंदिर पर राजनीति। इस जबरदस्त माहौल में भी इंडी गठबंधन की चाल उल्टी है, क्योंकि देश प्राण प्रतिष्ठा की तरफ देख रहा है और विपक्ष राम मंदिर से मुंह फेर कर बैठ गया है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं के पास भी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का मौका था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। और जो नेता प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, उनकी सियासी चाल कैसे उल्टी पड़ती जा रही है, अब इसके बारे में बताता हूं। जैसे एक बार फिर से खबरें उड़ रही हैं कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन को छोड़कर फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। यानी इंडी गठबंधन टूट सकता है, यह कहा जा रहा है। और नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडी गठबंधन की पार्टियों को एकजुट किया। इसलिए अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाने की चर्चा भर से ही, मतलब अभी तो चर्चा ही है, लेकिन अगर उनकी चर्चा भी हो रही तो इंडी गठबंधन के लिए परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर ये अटकलें कई महीनों से चल रही हैं और कुछ लोग इसे नीतीश की प्रेशर पॉलिटिक्स भी बताते हैं, जिसमें उन्हीं के समर्थक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे इंडी गठबंधन दबाव में आ जाए। लेकिन इस बार ये अटकलें इसलिए ज्यादा पुख्ता लग रही हैं क्योंकि हाल में जो कुछ हुआ है वो सब नीतीश कुमार के पाला बदलने का इशारा कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह कि नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन के संयोजक का पद ठुकरा दिया, जबकि गठबंधन बनते ही इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते। दूसरी बड़ी बात, जेडीयू और आरजेडी में अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है, इसमें देरी हो रही है। जबकि नीतीश कुमार पहले बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि सीट शेयरिंग में देरी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात, हाल में अमित शाह ने नीतीश कुमार पर नरम रुख अपनाते हुए संकेत दिया कि एनडीए के दरवाजे, नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा नीतीश कुमार के लिए भी खुले हो सकते हैं। दरअसल अमित शाह के इशारे के बाद से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह से पुराने साथियों पर सवाल किया गया, जिसका अमित शाह ने ऐसा जवाब दिया कि बिहार में खलबली मच गई। अमित शाह से पूछा गया कि पुराने साथी जो नीतीश कुमार आदि हैं, ये आना चाहेंगे तो क्या रास्ते खुले? इस पर अमित शाह ने क्लियर कट जवाब दिया कि जो और तो से राजनीति में बात नहीं होती, किसी का प्रस्ताव होगा तो विचार किया जाएगा। यानी उन्होंने कैटेगोरिकली ना नहीं बोला कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रस्ताव आएगा तो सोचेंगे। लेकिन यह बड़ा चेंज है अमित शाह के स्टैंड में, क्योंकि अमित शाह का नीतीश कुमार पर यह स्टैंड पहले से काफी नरम है। अमित शाह ने पिछले साल बिहार में एक रैली के दौरान साफ कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। सुनिए अमित शाह का रुख नीतीश कुमार के लिए पहले कैसा टफ हुआ करता था। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी,
तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन अमित शाह के नए बयान के बाद बिहार में हलचल बढ़ गई। नीतीश कुमार के पुराने साथी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दावा कर रहे हैं कि बिहार में 2-4 दिन में इंडी गठबंधन टूट जाएगा। एक बार जीतन राम मांझी को भी सुनिए। घमंडिया जो गठबंधन है उनका कोई हिसाब नहीं देख रहे हैं, आपस में रूसाफुली हो रहा है। एक को सेनापति पहले बना करके मैंने प्रधानमंत्री का शब्द वाक दिखा करके हमारे नेता को कहां से कहां तक लोग हटाया, बिहार के काम को हैम्पर करके आवाज़ उनको कन्वेनर का भी सीट देने की बात आई तो वो रूस गए और उन्होंने लालू जी को कहा कि लालू जी को कन्वेनर बना दिए। तो इस तरह से साफ है कि घमंडिया गठबंधन आपस में टूट गए हैं और आज और कल आप देखिएगा 2-4 दिन के अंतर्गत उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। नीतीश कुमार की आरजेडी से खटपट की अटकलें तब भी और तेज हो गई जब मकर संक्रांति के दिन लालू यादव के घर पर आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार शामिल हुए। मकर संक्रांति पर विशेष तौर पर दही चूड़े के भोज का आयोजन होता है। लालू यादव के आवाज पर तो यह आयोजन सियासी दिग्गजों के जुटने का बहाना बन जाता है। साल 2016 और 17 में जब लालू यादव के घर पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया था, तब दोनों बार लालू यादव ने नीतीश कुमार को दही का टीका लगाया था। आप तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। 2016 में, 2017 में दही का टीका लगाए थे और उनकी सफलता की कामना की थी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के माथे पर यह दही का टीका नहीं दिखा। इसके अलावा नीतीश कुमार लालू यादव के घर पर सिर्फ 10 मिनट रुके और लौट गए, जबकि पहले के आयोजन में वो 45 मिनट तक लालू जी के घर पर रुकते थे। वैसे तो तिलक ना लगाना और ज्यादा देर ना रुकना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन जब मनमुटाव की खबरें चल रही हो तो ऐसे छोटे छोटे इशारे भी बड़े तूफान की आहट बन जाते हैं। जैसे लालू यादव ने कल जब मीडिया से बात तो उन्होंने राम मंदिर के सवाल पर तो जवाब दिया, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी और दही टीका वाले बयान पर चुप्पी साध गए। देखिए लालू जी क्या बोले। अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात सामने आई। कहा गया कि लालू यादव ने टीका नहीं लगाया इस बार मकर संक्रांति में। अच्छा, ये सब चलिए, ऐसा बोला। सर राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? ना। यानी पत्रकारों ने साफ साफ लालू जी से पूछा कि आपने तो टीका नहीं लगाया इस बार, चाहते तो कह देते, अरे लगाए थे या नहीं लगाए तो क्या बड़ी बात हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं। राम मंदिर पे बोले कि नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने पिछली बार जब आरजेडी के साथ नाता तोड़ा था तो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था। इस बार क्या नीतीश कुमार आरजेडी के जंगल राज को भी फिर से वजह बना लेंगे? क्योंकि लालू यादव के परिवार से जुड़े कुछ लोगों पर गुंडागर्दी और जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। मंगलवार रात को गया के अधिकारी अरविंद कुमार सिंह पर पटना में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि नशे में कुछ युवकों ने अरविंद कुमार की गाड़ी को रोका और उन पर हमला किया। पीड़ित अरविंद कुमार सिंह के भाई विजय सिंह के मुताबिक आरोपियों में एक नाम तनुज यादव का है, जो बार बार कह रहा था कि उनका नाम तनुज यादव है और वो नागेंद्र यादव का बेटा है, और लालू यादव उसके बाबा है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। आरोप है कि तनुज यादव ने ही रॉड से कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार पर हमला किया, उनकी बुरी तरह पिटाई की। पीड़ित अधिकारी की हालत नाजुक बनी हुई। पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें तनुज और नयन यादव का नाम भी है। ये दोनों लालू यादव के भतीजे नागेंद्र यादव के बेटे बताए जा रहे हैं और पुलिस ने दोनों के घर छापेमारी भी की है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो तनुज यादव का चचेरा भाई है। पुलिस के मुताबिक तनुज और नयन यादव फरार बताए गए। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल का हाल देखिए। नीतीश जी का, लालू जी का तो सुन लिए, अब अरविंद जी का देखिए। प्राण प्रतिष्ठा में जाना तय नहीं है उनका, उनकी भी मुसीबत बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा में प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ दी। अशोक तंवर ने केजरीवाल को लिखे लेटर में कहा है कि वो आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के साथ बढ़ती नजदीकी से परेशान है। उनका जमीर उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रहा। हरियाणा में अशोक तंवर एक बड़ा राजनीतिक चेहरा है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद और हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा। तंवर को राहुल गांधी का करीबी कहा जाता था। अशोक तंवर को राहुल ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया था।
अशोक तंवर ने साल 2021 में अपनी पार्टी बनाई थी, फिर बाद में वो टीएमसी में शामिल हो गए थे और साल 2022 में वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। केजरीवाल के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, उधर केजरीवाल ईडी के नोटिस के चक्कर में फंसे हुए हैं। हालांकि केजरीवाल लगातार ईडी के नोटिस को इग्नोर कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए चौथा सम्मन दिया और 18-19 जनवरी में से किसी एक दिन ईडी दफ्तर आने के लिए कहा कि देख लीजिए, आपको जिस दिन ठीक लगे आ जाइए। लेकिन केजरीवाल तो राजनीति में व्यस्त है। ईडी का चौथा सम्मन आने के बाद केजरीवाल गोवा के लिए निकल गए। केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी का सम्मन राजनीतिक षड्यंत्र है और बीजेपी वाले ईडी को ऑपरेट कर रहे हैं। बीजेपी नहीं चाहती है कि केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार करें। सुनिए एक बार केजरीवाल जी। ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान लिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। यानी आप देखिए, कह रहे हैं बीजेपी वालों को कैसे पता मुझे अरेस्ट करेंगे? कह तो आपके लोग भी रहे कि केजरीवाल को अरेस्ट करेंगे, आपको कैसे, आपके लोगों को कैसे पता? और यही बात ये पिछले राज्य के चुनाव थे उसमें भी कह रहे थे कि मुझे प्रचार से रोकना चाहते हैं। ज्यादातर सीटों पे इनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। इनको कौन रोकना चाह रहा है? सीट शेयरिंग इनकी हुई नहीं है। लेकिन जब ईडी का नोटिस आता है, समन आता है, तो यही बात बोल के निकल जाते हैं। खैर, आपको कहीं नहीं निकलना है, आपको रुके रहना है, क्योंकि अगला चैप्टर आने वाला है। और उसके पहले आज का पहला सवाल आ गया यूनिट टेस्ट का, जिसे स्कैन करके आपको सही जवाब अपने मोबाइल के जरिए देना है। पहला सवाल यह है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 2 दिन पीएम मोदी किस राज्य के मंदिरों के दर्शन करने वाले हैं? केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। प्राण प्रतिष्ठा से 2 दिन पहले पीएम मोदी किस राज्य के मंदिरों में दर्शन करेंगे? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। ऊपर वो QR कोड मौजूद है, उसको स्कैन कीजिए मोबाइल का कैमरा खोलकर और जवाब दीजिए। कल के विनर के नाम बस अब से थोड़ी देर में बताने वाला हूं। लेकिन उस पाठशाला में अब भारत में प्रभु राम के लिए क्या हो रहा है वो बताऊं, उससे पहले टाइम हो गया है कल के सवाल के विनर्स बताने का। कल के सवाल के विजेताओं के नाम आ चुके हैं। कल का हमारा सवाल था कि राम मंदिर के लिए पूजा के बाद जल किस नदी से भरा गया? ए यमुना, बी गंगा, सी सरयू और डी नर्मदा। सही जवाब है सी सरयू नदी। और इस सवाल के विनर हैं, पहले 3 विनर हैं राजकुमार सिंह तोमर ग्वालियर मध्य प्रदेश से, अमीर चंद राम बिहार से और राजेंद्र शर्मा कुरुक्षेत्र हरियाणा से। तो आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। आपके फोन नंबर के शुरुआती 2 डिजिट और आखिरी 4 डिजिट हमने स्क्रीन पर डाले हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आप तक इनाम पहुंचाएगी। लेकिन इस सवाल के 3 और विनर हैं, उनके नाम आगे बताऊंगा। फिलहाल बताने जा रहा हूं पाठशाला में अगली क्लास में कि रामलला के लिए आए इतने उपहार कि रखने की जगह नहीं बची। बांग्लादेश से किसे बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और रामलला के स्वागत की वो तस्वीरें जो आपको भावुक कर देंगी। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर लौट चुके हैं। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित हो चुकी है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय हो चुका है। जैसे किसी घर में शादी, ब्याह, गृह प्रवेश, कोई बड़ा काम होता है, मुंडन वगैरह, जो भी अच्छा काम होता है, उसके पहले एक सेंटिमेंट जागने लगता है ना कि अब 2 दिन, अब 3 दिन, वैसा वाला माहौल हो गया है। अच्छा, कल मैं भी अयोध्या पहुंच रहा हूं। अयोध्या से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा, एक एक तैयारी दिखाऊंगा। पाठशाला इस बार सैटरडे संडे को भी आएगी। स्पेशल एडिशन पाठशाला का आएगा सैटरडे संडे 9 बजे राम मंदिर के लिए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम मंदिर में अनुष्ठान जारी है। देश के कोने कोने से रामलला के लिए उपहार भेजने का सिलसिला ही नहीं थम रहा बॉस। देश भर में कैसा माहौल है इसकी तस्वीरें आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की एक झलक देख लीजिए। 22 जनवरी को बस प्राण प्रतिष्ठा होनी।
मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ रामलला को उनके आसन पर विराजमान किया गया। और आप तस्वीरें देखते जाइए। अच्छा, ये मूर्ति आ गई है, लेकिन कोई देख नहीं पाया है कि कैसी कौन सी मूर्ति है, कैसी मूर्ति, सब ढका पुता हुआ है। अरे वो उस दिन देखेंगे तो एकदम इमोशन फटेगा, उस दिन वो वाला हाल होगा। इस दौरान संतों के साथ रामलला की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार योगी राज भी मौजूद रहे। रामलला की मूर्ति को आसन पर स्थापित करने में करीब 4 घंटे का वक्त लगा। हालांकि अभी रामलला की मूर्ति को पूरी तरह ढककर गर्भगृह में स्थापित किया गया है। कोई वहां मोबाइल भी नहीं ले जा सकता है, नहीं तो पता चला टप से फोटो खींचे, अब बुबला पूरे दुनिया में फैल गया। तो इसलिए अभी रामलला की मूर्ति की कोई फोटो नहीं आई है, किसी ने देखा नहीं है दुनिया में बाहर। जो वहीं जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, जो मूर्तिकार हैं, यही लोग बस देख पाए, और उसमें भी मूर्ति ढकी हुई है, सब ढक दिए हैं। 22 तारीख इंतजार कीजिए, तब दिखेंगे रामलला। अब देखिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कैसा माहौल है, वो तो देखिए, वो तो खुले में, उसको थोड़ी कोई ढक सकता है। राम भक्तों की भावना कोई थोड़ी ढक सकता है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सूर्य कुंड पर भव्य लेजर शो हुआ है। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये विशेष प्रसाद लेकर आए हैं सीतापुर से यहाँ पर, और ये 101 किलो का लड्डू है। उसके अलावा 11-11 किलो के 10 और लड्डू हैं। तो ये भगवान राम के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये लड्डू गोपाल रानी सती मंदिर, वहां सीतापुर से ये लोग आए हैं और अब भगवान को यहाँ पर अर्पित करने वाले हैं। तो ये विशेष लड्डू का प्रसाद है, जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करके और चांदी के वर्क के साथ इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। बहुत ही खूबसूरत है, ये भक्तों का प्यार है। ये बताइएगा, सचिन तोमर जी हमारे साथ हैं। सचिन जी, ये जो लड्डू हैं, क्या विशेषता है इनकी? बहन जी, ये लड्डू सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ये खुद इसे लड्डू गोपाल जी लेके आए हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो इनकी ये है। लेकिन मैं आपको और बता दूं, ये हमने स्वयं अपने हाथों से बनाया, हमने हमारी सारी टीम ने, और ये शुद्ध देसी घी के हैं, मोतीचूर का लड्डू है। आज इनके द्वारा ही आज रामलला जी को भोग लगाया जाएगा। रामलला के स्वागत के लिए रामायण सीरियल के कलाकार भी अयोध्या पहुंच गए। टीवी सीरियल रामायण में प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण के किरदार में नजर आए अरुण गोविल, दीपिका और सुनील लहरी अयोध्या पहुंचे। ये देखिए, तो रामलला पहुंचे हैं मंदिर में, और जिन्होंने रामायण में राम जी का किरदार निभाया, सीता जी का किरदार निभाया, लक्ष्मण जी का किरदार निभाया, अब वो भी पहुंच गए अयोध्या। जब ये सभी कलाकार अयोध्या की गलियों में निकले तो पूरा माहौल राममय हो गया। लोग इनके पैर छू के आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तीर कमान थामे साधु संत भी अयोध्या में दिखाई दिए, जिनसे हमारे सहयोगी ने तीर कमान के साथ अयोध्या आने की वजह पूछी। आप भी सुनिए कि साधुओं ने तीर कमान के साथ अयोध्या आने का फैसला क्यों किया। ये देखिए, तीर कमान के साथ ये लोग पहुंचे हैं। सुनिए क्या बता रहे हैं, क्यों तीर कमान के साथ आए। बाबा जी लखनऊ के करीब से यहाँ पहुंचे हैं और साथ में तीर, धनुष, तूणीर समेत लेकर आए हैं। तो ये आप धनुष भी है, तूणीर भी है, तरकश में आपके तीर भी हैं, और आप कनक भवन के सामने खड़े हुए हैं। क्या चाह रहे हैं? सीताराम कर, राम का मंदिर जल्द बन जाए। तो आप इसके साथ अभ्यास भी करते हैं क्या? हाँ, बचपन से रखते हैं, बचपन से खेलते हैं। तो आप क्या रेगुलर बेसिस पे इसको चलाते हैं? जरा निकाल के दिखाइए, ये आपका धनुष दिखाइए। जो दुष्टों, जो राम कार्य में बाधा डालेगा ना, उसको हम लोग चकनाचूर कर देता हूँ। यह हूँ जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बोलो राम तब मिलेगा राम, नहीं तो जीना होगा हराम। जय श्री राम। जो राम का है वो इस भारत का काम का है। पूरा सेंटिमेंट एकदम जो है छलक रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो राम का है वही इस देश के काम का है। कह रहे हैं जो दिक्कत खड़ी करके तीर मार देंगे। मारिएगा मत बाबा जी। उधर महाराष्ट्र के ठाणे में राम भक्तों ने किताबों की मदद से राम मंदिर का मॉडल तैयार किया। ये देखिए, इस तस्वीर को देखिए, किताबों से तैयार किया गया ये मंदिर बिल्कुल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर जैसा नजर आ रहा है। राम मंदिर के इस मॉडल को तैयार करने के लिए 60,000 से ज्यादा किताबों का इस्तेमाल हुआ है। अगले 10 दिनों तक लोग किताबों से तैयार किए गए इस राम मंदिर के दर्शन कर सकें। गुजरात के जबलपुर में तो भगवान के प्रति आस्था जताते हुए छात्रों ने मानव श्रृंखला से राम नाम को उकेरा। ये पब्लिक है बॉस, ये लोग हैं। ड्रोन शॉट्स में देखिए, जो राम नाम लिखा है
वो छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर लिखा है और जो आसपास घूम रहे हैं वो भी छात्र हैं। ये देखिए, तो ये अलग अलग भावनाएं, अलग अलग तरीका लोगों का 22 तारीख के इस कार्यक्रम के पहले अपनी राम भक्ति को थोड़ा सा दिखाने का। लेकिन आपके पास भी एक मौका है पाठशाला के एक बेहतरीन स्टूडेंट होने का, अपना परिचय देने का, क्योंकि अब यूनिट टेस्ट का दूसरा सवाल आ गया है। और आज का दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान को किस मुस्लिम देश ने घर में घुसकर मारा है? ए अफगानिस्तान, बी ईरान, सी सऊदी अरब या डी कतर? और इसका जवाब आपको स्कैन करके देना है। वो क्यूआर कोड मच्छर वाला मच्छर लेके भाग गए लग रहा है तो अभी आएगा थोड़ी देर में, तो उसको चलाइए, लोग वोट करेंगे। मुंबई में नीचे चल रहा है, नीचे वो मच्छर लेकर नीचे रख दिए। मुंबई में राम भक्तों ने शिवाजी पार्क में शानदार लाइटिंग की मदद से राम मंदिर का मॉडल तैयार किया। वो देखिए, राम मंदिर के इस मॉडल के साथ ही भगवान राम और उनके सामने हाथ जोड़े राम भक्त हनुमान की तस्वीर भी बनाई गई। देखिए जरा। इसी तरह प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह भी जानिए कि रेलवे ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को यादगार बनाने के लिए क्या तैयारी की। जानकारी के मुताबिक रेलवे ने 21 और 22 जनवरी को देश भर में राम के नाम से जुड़े रेलवे स्टेशनों को दियों से रोशन करने की योजना बनाई। आंकड़ों के मुताबिक देश में 8,900 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें से 354 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनके नाम किसी ना किसी तरह से प्रभु राम से जुड़े हैं। 55 रेलवे स्टेशन तो ऐसे हैं जिनके नाम की शुरुआत में ही राम है। इनमें उत्तराखंड के रामनगर और यूपी के रामपुर से लेकर तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इसी तरह 12 रेलवे स्टेशन के नाम में माता सीता का नाम शामिल है। इसमें यूपी के सीतापुर और बिहार के सीतामढ़ी जैसे रेलवे स्टेशन शामिल हैं। 21 और 22 जनवरी को राम और सीता जी के नाम से जुड़े इन रेलवे स्टेशन पर लाइटिंग की जाएगी और दिए जलाए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्सव मना रहे राम भक्तों की तस्वीरें भी देख लीजिए। यह तस्वीर बिहार से के समस्तीपुर की है। समस्तीपुर से राम भक्तों ने रामलला के लिए 5100 से ज्यादा उपहार भेजे। इस मौके पर समस्तीपुर के राम जानकी मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग सिर पर रामलला के उपहार रखकर नाचते गाते नजर। ये देखिए, जय श्री राम बोल बोल के बच्चे गोद में लेकर महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी माता जी, और सब जो है वो श्री राम जानकी मंदिर से ये 5100 गिफ्ट लेकर ये लोग निकले। 5 किलोमीटर लंबी इस रामधुन यात्रा में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा के दौरान एक रथ पर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मॉडल भी नजर आया और लोग रामधुन पर नाचते हुए भी दिखे। हैदराबाद में भी, जो ओवैसी जहां से सांसद हैं, हैदराबाद में भी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुटे राम भक्तों ने भाग्य लक्ष्मी माता मंदिर से कलश यात्रा निकाली। उत्तराखंड में राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गजब का उत्साह दिखा। देहरादून के मशहूर क्लॉक टावर पर लाइट शो का आयोजन हुआ। ये देखिए, वहां राम जी दिख रहे हैं क्लॉक टावर पर। लाइट के जरिए क्लॉक टावर पर प्रभु राम की तस्वीर उकेरी गई। इसके अलावा देहरादून में रामधुन पर लेजर शो भी हो रहा है। अब अयोध्या पहुंचे एक और राम भक्त को देखिए, जिसने अपनी लग्जरी कार को राम के रंग में रंग दिया। ये देखिए, ये राम भक्त गुजरात से राम के रंग में रंगी कार को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। भगवा रंग में रंगी इस कार पर प्रभु राम के साथ ही राम मंदिर की तस्वीर बनाई गई। ये देखिए, दरवाजे की तरफ प्रभु श्री राम है, दिए जल रहे हैं बोनट पर, और जो बोनट है आगे का हिस्सा, उस पर जो राम मंदिर है उसको उकेरा गया। गुजरात से अयोध्या पहुंचे इस राम भक्त को एक बार सुन भी लीजिए। उस पर हम गौरव विषय है भारत का, इसलिए हम हर दर गौरव विषय पे यात्रा करते हैं। कुछ न कुछ आज़ादी का अमृत महोत्सव, चंद्रयान 3, G20 ऐसे हमने 5 बार यात्रा की है। એટલે ये भारत गौरव विषय, राम जन्मभूमि जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस विषय पर हमने यात्रा की सूरत गुजरात से इधर अयोध्या की। सीमा नहीं दिख रही बॉस, ना आस्था की सीमा दिख रही है, ना जो भावनाओं का तूफान आ रखा है उसकी कोई सीमा है। और हर वक्त इस वक्त हर तरफ जो है वो प्रभु श्री राम की चर्चा हो रही है, राम मंदिर की चर्चा हो रही है। और इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं भी कल अयोध्या पहुंच रहा हूं, और अब अयोध्या से पाठशाला चलेगी अगले 3-4 दिन। सैटरडे संडे को भी पाठशाला में ग्राउंड से, अयोध्या से आपको स्पेशल एडिशन पाठशाला का दिखाऊं। लेकिन पाठशाला में अब भगवान राम और उनसे जुड़ी मान्यताओं का चैप्टर। आपने सुना है प्रभु राम 4 भाई थे, लेकिन क्या उनकी कोई बहन भी थी? क्या हनुमान जी विवाहित थे? प्रभु श्री राम से जुड़ी वो अनसुनी कहानियां जो आपको चौंका दी।
भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, कण कण में हैं, जन जन के हैं। श्री राम से जुड़ी हुई कई कथाएं, कई किस्से और कई मान्यताएं। रामायण में कहा भी गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहु विधि सब सत्ता। प्रभु राम की इन कथाओं के साथ अलग अलग कहानियां भी धीरे धीरे फैलती गई। राम से जुड़ी कई कथाओं में, खासकर छत्तीसगढ़ में, राम कहानी में भगवान राम की बहन का जिक्र किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम की एक बहन थी जिनका नाम शांता था। राजा दशरथ और कौशल्या की पहली संतान शांता थी। श्री राम की बहन शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से हुआ था। छत्तीसगढ़ी रामायण में शांता का उल्लेख है। इंडोनेशिया की रामकथा में भी शांता का उल्लेख मिलता है। क्या सही में भगवान राम की बहन थी और उनका नाम शांता था? जब इसकी जानकारी हमने जुटाई और रामायण के साथ रामचरितमानस के जानकारों से चर्चा की, तो उसके मुताबिक वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में शांता का उल्लेख नहीं है। दोनों ही महाग्रंथों में भगवान राम की बहन पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। भगवान राम की बहन को ज्यादातर विद्वानों ने काल्पनिक पात्र माना है। हालांकि दक्षिण भारत में कुछ कथाओं में श्री राम की बहन का उल्लेख मिलता है। इसी तरह से भगवान हनुमान को लेकर भी कई कहानियां प्रचलित हैं। जैसे हनुमान जी विवाहित थे और उनकी पत्नी का नाम सुवर्चला था। आप भी चौंक गए होंगे कि हनुमान जी तो अखंड ब्रह्मचारी, तो वो विवाहित कैसे हो सकते हैं? यही तो राम कथा की खासियत है। प्रभु राम की कहानी को हर क्षेत्र और भाषा में अपने अपने हिसाब से कहा गया। हनुमान जी के विवाहित होने के संदर्भ में दो विचारधाराएं। उत्तर भारत की राम कथाओं जैसे रामायण और रामचरितमानस में हनुमान जी को ब्रह्मचारी बताया गया। दक्षिण भारत की कुछ राम कथाओं में हनुमान जी को विवाहित बताया गया है। दक्षिण भारत में जिन कथाओं में हनुमान जी को विवाहित बताया गया है और हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी के साथ की जाती है, हनुमान जी का विवाह क्यों और कैसे हुआ था उसके पीछे की वजह भी बताई गई। अगस्त्य संहिता के अनुसार हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु माना था। भगवान सूर्य से कुछ विद्याएं प्राप्त करने के लिए विवाहित होना जरूरी था। हनुमान जी अपना ब्रह्मचर्य तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन शिक्षा प्राप्त करना भी जरूरी था। उधर भगवान सूर्य की पुत्री सुवर्चला भी विवाह नहीं करना चाहती थी। भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि वो सुवर्चला से कुछ समय के लिए विवाह कर लें। विवाह के बाद अलग अलग रहेंगे तो ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा और शिक्षा भी प्राप्त हो जाएगी। भगवान सूर्य के कहने पर हनुमान जी ने सुवर्चला से विवाह किया। सुवर्चला बहुत तपस्विनी थी और गृहस्थ जीवन नहीं चाहती थी। विवाह के पश्चात सुवर्चला तपस्या के लिए हिमालय चली गई। विवाह के बाद हनुमान जी की शिक्षा भी पूरी हो गई। तो दक्षिण भारत के जो किस्से हैं उसमें कहीं कहीं हनुमान जी के विवाह का किस्सा भी मिलता है और इस तरह से क्यों हुआ विवाह वगैरह वगैरह ये किस्से मिलते हैं।